एक बेलनाकार पृष्ठ y अक्ष के समाक्षीय है यानी कोएक्सियल है तथा इसका केंद्र मूल बिंदु पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 4 मीटर है क्योंकि यह +2 से -2 तक जाता है। साथ ही इसके आधार का क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर है यानी यह ऊपरी पृष्ठ यानी टॉप सरफेस यह भी 10 मीटर स्क्वायर है और यह बॉटम सरफेस यानी निचला पृष्ठ यह भी 10 मीटर स्क्वायर है। इस क्षेत्र में एक असमान विद्युत क्षेत्र E उपस्थित है और हमें इस बेलन के द्वारा परिबद्ध नेट आवेश ज्ञात करना है। तो इस वीडियो को यहीं पॉज करिए और इस प्रश्न को पहले खुद से हल करने का प्रयास करिए। आशा है कि आपने प्रयास किया होगा। चलिए अब इसे साथ में मिलकर हल करते हैं। तो हमें यहाँ पर Q नेट यानी नेट आवेश ज्ञात करना है। अब यहाँ एक विद्युत क्षेत्र उपस्थित है, यह है 3yj कैप। इस विद्युत क्षेत्र को अगर हम चित्रित करें तो यह कुछ ऐसा दिखेगा। ध्यान दें कि यह एक असमान विद्युत क्षेत्र है, इसलिए अलग अलग स्थानों पर इसका परिमाण अलग अलग होगा। तो अब हमें Q नेट ज्ञात करने के लिए यहाँ पर कौन सा सिद्धांत लागू करने की आवश्यकता है? तो हम जानते हैं कि चूंकि इस पृष्ठ के अंदर एक विद्युत क्षेत्र उपस्थित है तो इसमें कुछ आवेश भी परिबद्ध होगा और यह विद्युत क्षेत्र इस ऊपरी पृष्ठ से और इस निचले पृष्ठ से गुजरेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ नेट फ्लक्स भी उपस्थित होगा। तो यदि अब हम गॉस के नियम पर विचार करें तो नेट फ्लक्स फाई नेट ये बराबर होता है नेट आवेश Q नेट और इसको हम विभाजित करेंगे एप्सिलॉन नॉट। तो यह होता है हमारा कुल फ्लक्स, नेट फ्लक्स। तो अब यदि हम इस सतह से गुजरने वाले नेट फ्लक्स को ज्ञात कर लें और उसे एप्सिलॉन नॉट से गुणा कर दें तो हमें यह कुल आवेश Q नेट प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए पहले हम नेट फ्लक्स ज्ञात करते हैं। तो यह जो विद्युत क्षेत्र है यह y अक्ष के अनुदिश है। तो अब यह विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इन किनारों से गुजर सकता है, इस ऊपरी या निचले पृष्ठ से गुजर सकता है। तो सबसे पहले हम किनारों पर विचार करते हैं। तो क्या यह क्षेत्र इन किनारों से गुजरेगा? इस बात को ध्यान में रखिए कि यह विद्युत क्षेत्र y अक्ष के अनुदिश है। तो यह असल में इन सतहों से नहीं गुजरेगा क्योंकि इस सतह के क्षेत्रफल सदिश यानी एरिया वेक्टर्स ये बाहर की ओर होंगे और जो हमारा विद्युत क्षेत्र है यह y अक्ष के अनुदिश है। तो यह जो हमारा विद्युत क्षेत्र है वह क्षेत्रफल सदिश के लंबवत है यानी यह कोण 90 डिग्रीज है। और जब हम फ्लक्स की गणना करते हैं तो वह होता है E डॉट A और इसमें एक गुणक सम्मिलित होता है कॉस थीटा। और कॉस थीटा में अगर हमारा थीटा 90 है तो कॉस 90 डिग्रीज की वैल्यू होती है, इसका मान होता है 0। इसलिए इस सतह से कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। इसलिए हमारा फाई नेट होगा फाई टॉप प्लस फाई बॉटम यानी ऊपरी पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स और हमारा निचले पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, इनका योग होगा हमारा कुल फाई यानी फाई नेट। तो चलिए अब हम इनकी गणना करते हैं। तो ऊपरी सतह का इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश यह बाहर की ओर होगा और यह y दिशा में होगा। और यदि हम निचले पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश देखते हैं तो यह भी बाहर की होगा लेकिन यह -y दिशा की ओर निर्देशित होगा। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है। तो अब हम ऊपरी सतह के लिए फ्लक्स की गणना करते हैं। तो ऊपरी सतह के लिए यह होगा EY यानी कि 3 गुणा, यहाँ पर y निर्देशांक 2 है, 3 गुणा 2 j कैप गुणा क्षेत्रफल जो कि है 10 मीटर स्क्वायर j कैप क्योंकि यह प्लस y दिशा में है। तो जब हम इसकी गणना करते हैं तो यह हो जाता है 60 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम। ऐसे ही जब हम निचले पृष्ठ के लिए फाई की गणना करते हैं तो यह हो जाता है 3 गुणा -2 क्योंकि हमारा y निर्देशांक -2 है j कैप गुणा 10 मीटर स्क्वायर माइनस j कैप क्योंकि यह -y दिशा में है। तो जब हम इसकी गणना करते हैं तो यह माइनस और यह माइनस आपस में निरस्त हो जाते हैं और यह हो जाता है +60 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम यानी कि
120 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम। अब हम फाई नेट के इस मान को यहाँ प्रतिस्थापित कर सकते हैं, जिससे हमें क्यू नेट मिल जाएगा। तो क्यू नेट हमारा क्या है? क्यू नेट है हमारा 120 गुणा एप्सिलॉन नॉट कूलॉम।